गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई विश आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे, खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उस केस में आपके पर्सन आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या पर्सनल रिचुअल करानी है या पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो रीच आउट करिए मुझे, ठीक है। चलो देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको आप विजुलाइज कर सकते हो। 3 बार उनका नाम मन में लीजिए दिल से और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि उनके जो भी क्लियर मैसेजेस है वो आप तक पहुँचे। चलो लेट्स सी। क्लियर मैसेजेस प्लीज डिवाइन, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, ओम साई राम। चलो देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। व्हाट आर दे फीलिंग, थिंकिंग। वाओ, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स। व्हाट मोर? Four of Cups, Knight of Swords, and 3 of Wands. Okay. सबसे पहले तो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि उनको फील हो रहा है कि जब वो आपके साथ थे, यू नो हाउ कंफर्टेबल द रिलेशनशिप वॉज। आपने उनको एक फैमिली की तरह फील कराया हमेशा। कभी भी उनको आपने अपने से अलग नहीं फील होने दिया। आपके साथ वो बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सेफ़, बहुत ही लव्ड फील करते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्होंने उस वक्त आपके प्यार को समझा नहीं, उन्होंने आपके प्यार को नकारा है, रिजेक्ट किया है, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है इस पर्सन ने। और उस बात का उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि जब आप उनसे प्यार करते थे, जब आप उनको वक्त देते थे, जब आप उनको फैमिली लाइक फील कराते थे, तो यू नो दे डिडंट टेक योर लव यू नो सो सीरियसली। उन्होंने कहीं ना कहीं आपके प्यार को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया पास्ट में। मैं ये भी देख रही हूँ कि अब वो आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं। अब वो इस रिश्ते को एक एक फर्म फाउंडेशन देना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं और वो इस रिलेशनशिप को बैलेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है। और उसी बारे में वो कहीं ना कहीं सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं कि कैसे वो इस रिश्ते को एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं, कैसे चीज़ों को समेट सकते हैं, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं दे हैव बिकम वेरी सीरियस अबाउट यू, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। मुझे ये भी लग रहा है कि उनको ना बहुत ज़्यादा वो टाइम याद आ रहा है जब आप उनके लिए इमोशनली अवेलेबल थे, यू नो जब आप उनको प्यार देते थे, जब आप उनको समझते थे, जब आप उनको चीज़ों में मदद करते थे, उनको सपोर्ट करते थे, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, किसी भी तरह से। यू वर ऑलवेज देयर एंड दे मिस दैट, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपना प्यार जो वो प्यार बाहर ढूंढ रहे हैं, मे बी अलग लोगों में, अलग अलग सिचुएशंस में, वो प्यार और वो दोस्ती और वो सारी चीज़ें आपको उनमें मिली है एक टाइम पे। सो उनको लगता है उनके इमोशनल नीड्स जो है वो आप ही पूरे कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। मैं ये भी देख रही हूँ कि उनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है जहाँ पे उनके
इमोशनली अनअवेलेबल होने की वजह से, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से, कभी उन्होंने आपको प्यार दिखाया, जताया, कभी प्यार नहीं जताया। सो इट वाज लाइक वेरी ऑन एंड ऑफ। इनके साथ रिश्ता बहुत ही ऑन एंड ऑफ था। कभी भी वो कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं आपके साथ। एंड वो उसी बारे में सोच रहे हैं कि रिश्ता आज अगर फेल हुआ है, आज अगर हम दोनों दूर है, एक फेल्ड सिचुएशन अगर है, तो वो मेरे वजह से है, मेरे अनअवेलेबल होने की वजह से है। ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी दिस पर्सन, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना कहीं कंफ्यूज्ड रहे हैं हमेशा से, या तो इनके पास और ऑप्शंस थे आपके साथ साथ जिनके वजह से उन्होंने कभी भी आपको एक स्टेबिलिटी नहीं दी। मे बी वो मटेरियलिस्टिक थे बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा उनको कुछ चाहिए था एंड उसके पीछे वो हमेशा से भागे एंड आपको खो दिया। सो दैट इज़ व्हाट दे फील कि मैं हमेशा से ही बहुत इम्पेशेंट रहा हूँ, मैं हमेशा से ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा हूँ, बहुत इम्पल्सिव रहा हूँ, मैं कभी भी स्टेबल नहीं रहा, मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागा, मैं ब्यूटी के पीछे भागा, जो कि गलत था। दे आर रियलाइजिंग दैट नाउ। ओके। बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने एक्सप्लोर करने के चलते या अपने इम्पल्सिव नेचर के चलते, नहीं मुझे और देखना है, कोई बेटर है क्या मेरे लिए, एक्सप्लोर करते करते इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही एक मेंटल ओवरलोड कर लिया। ठीक है। जिसका भुगतान उनको अब करना पड़ रहा है। दे आर नॉट हैप्पी। इन्होंने अगर आपको किसी और के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए अगर छोड़ा, तो दे आर नॉट हैप्पी नाउ, बिकॉज उनके हाथ में अब कुछ नहीं रहा है। दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। दैट इज़ व्हाट आई सी। ठीक है। लेट्स सी मोर व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए कि ये पर्सन क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। द डेविल, द हैंग्ड मैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, ये पर्सन आज तक ना आपके साथ, इनका जो रिश्ता रहा है ना, बहुत ही नेगेटिव या बहुत ही टॉक्सिक रहा है। इस पर्सन ने एक हेल्दी बाउंड्रीज़ कभी भी आपके साथ सेट नहीं किए, आपके साथ हमेशा बहुत कंट्रोलिंग रहे हैं, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करी, एंड हमेशा ही अब्यूज़िव टॉक्सिक रहे हैं आपके साथ। कभी भी वो प्यार आपको नहीं दे पाए जो उनको आपको देना चाहिए था। सो कहीं ना कहीं मुझे अब लगता है कि ये फेयर, अभी आने वाले समय में ना इनके जो एक्शंस होंगे, इनके जो एफर्ट्स होंगे, वो बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। दिस पर्सन विल टेक एक्शंस विच आर वेरी पॉजिटिव। ठीक है। अब वो आपको और ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, स्पेशली उनके अपने बिहेवियर के वजह से। आज तक इस पर्सन का बिहेवियर आपके टुवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहा है। उन्होंने कभी भी आपको फील गुड नहीं कराया। ठीक है। अगर कराया भी है तो उससे ज़्यादा उन्होंने आपको बुरा फील कराया है अपने एक्शन से, अपने डिसीजन से। सो नाउ दे वांट टू बी फेयर विथ यू। मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं ये पर्सन उनको ऐसा लगता है कि उनको वक्त लगेगा आपके करीब आने के लिए, अब आपका दिल जीतने के लिए, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए। दे विल हैव टू उनको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि उन्होंने ही अपने लिए गड्ढा खोदा है अपने बिहेवियर से। अब आप उन पे मे बी ट्रस्ट नहीं करते हो। ठीक है। सो दे नो ऑल दैट रिस्क, उन्हें पता है आगे चैलेंजेस क्या आने वाले हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि जो भी उन्होंने आज तक आपके साथ लड़ाई की, झगड़े किए, डिसएग्रीमेंट्स, क्लैशेस आप दोनों में जो भी हुए, दे वांट टू सॉल्व इट काफ़ी मैच्योरिटी के साथ, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ वो चीज़ों को अब सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ठीक है। प्यार से, हम्बली, काइंडली, क्योंकि पहले वो लड़ते झगड़ते थे, अब वो आपके साथ आने वाले समय में प्यार से आपको समझाएंगे और प्यार से समझेंगे। दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि अगर ये कंफ्यूज थे कि इनको आपको कमिटमेंट देनी है या नहीं, इनको इनके, ये अगर आपको लेकर ओवरऑल ही अगर कंफ्यूज थे,
आपके साथ फ्यूचर को लेकर अगर कंफ्यूज थे तो वहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रही है, या आपको लेकर इनकी जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी एंड दे विल बी वेरी श्योर अबाउट यू, दे विल बी वेरी श्योर अबाउट दिस कनेक्शन ओवरऑल, ठीक है। एंड दे काफ़ी लोगों को मुझे लगता है यहाँ पे कमिटमेंट मिलने वाली है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी मोर कि और क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन, व्हाट आर दे फीलिंग, उनकी डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है इस नो कॉन्टैक्ट में। सोलमेट्स सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे, सोलमेट, टॉक्सिक रिलेशनशिप, सेल्फ कॉन्शियस, फ्रीडम, ऑब्स्टैकल्स। यस, जो चीज़ें मैंने बोली वही चीज़ें निकल के आ रही है। सबसे पहले तो ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं या इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप उनके सोलमेट हो, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कनेक्ट आपके साथ फील कर पा रहे हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये कमिटमेंट देते हैं आने वाले कुछ समय में तो वो इसलिए होगा क्योंकि वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि दे आर योर सोलमेट और उनको आपके साथ ही लाइफ बितानी है, उनको वो आपके साथ ही हैप्पी रह सकते हैं, उनकी बॉन्डिंग आपके साथ ही जमती है एंड दे आर हैप्पी विथ यू, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि आज जो वो अकेले है, सैड है, आपको उन्होंने जो खो दिया है वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते को बहुत टॉक्सिक कर दिया था, ठीक है। अपने बिहेवियर से, अपने डिसीजन से, अपनी सोच से, अपने एक्शन से, ठीक है। सो या दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रिग्रेट, मुझे रिग्रेट, पछतावे में बहुत ज़्यादा दिख रहा है ये पर्सन कि यार आज तूने इस रिश्ते को खोया ना, वो इसलिए क्योंकि तूने इस रिश्ते को टॉक्सिक बना दिया था अपने बिहेवियर से, ठीक है। अब ये पर्सन और ज़्यादा खुद को लेकर कॉन्शियस हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मैंने आज तक क्या किया, मैं कहाँ गलत गया, मैंने क्या सही किया, क्या गलत गया। सो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपको और ज़्यादा दिल से प्यार कर पाएंगे, अनकंडीशनली आपको प्यार दे पाएंगे, ठीक है। एंड पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके और करीब आना चाहते हैं। अब ये अपनी फ्रीडम नहीं चाहते, ये अब अपनी मनमर्जी से अपनी लाइफ नहीं जीना चाहते, अब आपको प्यार देना चाहते हैं। और मुझे लगता है आपने ना इस पर्सन को वो फ्रीडम दी कि जाओ, ठीक है, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, तुम्हें मुझसे बात नहीं करना, ठीक है। आपने इस पर्सन को चेज़ नहीं किया और वही एक रीज़न है ये पर्सन उस वजह से आपको ज़्यादा आपके करीब आ पाए हैं। अगर आपने इनको छोड़ा नहीं होता, अगर आप इनको पोक करते रहते तो ये कभी समझ नहीं पाते। तो एक तरह का मैनिफेस्टेशन है जिसमें आपने इनको जाने दिया, यू लेट गो ऑफ दिस पर्सन। मैं हमेशा बोलती हूँ मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है लेट गो, लेट द अदर पर्सन गो, लीव देम, जस्ट लीव देम। अगर वो आते हैं तो वो तुम्हारे हैं, वरना नहीं थे, हमेशा से नहीं थे, ठीक है। एंड मुझे ये भी लगता है अब ये ना थोड़ा सा और ज़्यादा रिश्ते को लेकर जैसे मैंने बोला, इनको पता है कि इट वॉन्ट बी ईजी आपका ट्रस्ट जीतना, आगे भी शादी के लिए घर वालों को मनाना या चीज़ें करना, इट वॉन्ट बी ईजी, बट वो तैयार है, उनको पता है। अब देखो, जब आप ये रियलाइज़ कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है प्रॉब्लम्स है, तब प्रॉब्लम से लड़ना बहुत आसान हो जाता है एंड वो कर चुके हैं। सो आधी लड़ाई तो जीत चुके हैं ये पर्सन, ठीक है। ओके, सो व्हाट मोर वी आर गोइंग टू सी, हम देखेंगे लव मैसेजेस। हम देखते हैं ये पर्सन आपसे अब क्या कहना चाहते हैं या वो क्या फील कर रहे हैं। व्हाट मोर, डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है उनके पार्टनर का। वी आर कंपैटिबल। सी, पहले इनको लगता था आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो, अब दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं हो, अब इनको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। चोज द रॉन्ग वन। हो सकता है मैंने बोला रीडिंग के दौरान इन्होंने मे बी गलत चॉइस कर ली, किसी और को चूज़ कर लिया या किसी और सिचुएशन को चूज़ कर लिया आपके ऊपर। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं ही गलत था। सी, वो अपनी गलती मान रहे हैं। कंट्रोलिंग फैमिली वोंट अंडरस्टैंड। हो सकता है इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और उनको लगता है वो समझ नहीं पाएगी आप दोनों के रिश्ते को। तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि यू डोंट नो हाउ मच आई थिंक अबाउट यू। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, यकीन मानो बदल गया हूँ। डेफिनेटली इनके अंदर चेंजेस आए हैं। ईगो राइड, मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये पर्सन बहुत बार ईगो पे चले जाते हैं, ईगो राइड पे, और जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती है। गलत लोगों की बातों में आ गया और गलत किया। गोइंग थ्रू कार्मिक जस्टिस, हो सकता है इनको कार्मिक जस्टिस फेस करना पड़ रहा है।
मेरी नाराज़गी तुमसे नहीं, अपने आप से है। तो ये आपसे नाराज़ नहीं है, खुद से नाराज़ है। सेल्फ सैबोटाज, ये खुद ज़बरदस्ती रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, चीज़ों को और ज़्यादा लेट कर रहे हैं। जब अकेला हुआ तब तुम्हारे प्यार की वैल्यू समझ आई। अब मेरा नज़रिया पूरा बदल चुका है। आई टोल्ड यू, मैंने बोला था आपको, इनका नज़रिया बदल चुका है फॉर श्योर। मैं अपने घर वालों से बहुत डरता हूँ, यही सच्चाई है। मे बी इनके घर वाले बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। ये तो इन्होंने बोला ही आपको, कंट्रोलिंग फैमिली है। और ये भी बोल रहे हैं कि मैं अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट। हो सकता है इनकी करियर, फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो इनको लगता है कि ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। मन करता है अभी बात कर लूँ, लेकिन डर लगता है। हर पल मेरे जहन में तुम्हारे ख्याल होते हैं। फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई टोल्ड यू, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए। और आखिरी मैसेज है, दे लिटरली स्टॉप मी फ्रॉम यू। अब ये दे कौन है? ये इनके कोई कार्मिक हो सकते हैं या इनकी फैमिली हो सकती है। ज़्यादातर तो मुझे इनकी फैमिली लग रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनके फैमिली को पता होगा आप दोनों के रिश्ते के बारे में और वो बोल रहे हैं कि इससे शादी मत कर, इससे बात मत कर। इट्स लाइक उनको डर है अपनी फैमिली का। दैट इज़ वॉट आई गेट फ्रॉम दिस मैसेज, ठीक है। सो या, कैसी लगी ये रीडिंग कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, लव यू।